morning students. This is Srimati Manisha Srivastav, उच्च माध्यमिक शिक्षक from Government Higher Secondary School Guraiya, District Chhindwara, Madhya Pradesh. Today we are going to learn the lesson 3, 2 stories about flying. And in this lesson we will learn the exercises of the 2 stories. The first story is his first flight and the second one is the black aeroplane. Exercises we will do in this lesson. The very first textual exercise is, question says, why was the young seagull afraid to fly? यंग सीगल, युवा सीगल जो था वो क्यों डर रहा था उड़ने के लिए? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि सारे युवा बर्ड्स, छोटे बच्चे जो होते हैं पक्षियों के, वो अपनी पहली उड़ान से डरते हैं? और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स? या फिर जो कुछ पक्षी अन्य पक्षियों की तुलना में अधिक डरपोक होते हैं. यहाँ पर टिमिड मतलब होता है डरपोक. डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मनुष्य का बच्चा भी अपना पहला कदम उठाने को एक चैलेंज यानी चुनौती समझता है? देखते हैं आंसर क्या कहता है. आंसर, thus young seagull was afraid to fly because it was its first fly. जो युवा सीगल था, छोटा बच्चा था सीगल का, वो डर रहा था क्योंकि यह उसकी पहली उड़ान थी. It is a well known fact that doing something for the first time is challenging. ये सर्वविदित, well known fact यानी सर्वविदित तथ्य है कि कोई भी काम जब हम पहली बार करते हैं तो यह चैलेंजिंग यानी चुनौतीपूर्ण होता है. Therefore, all young birds must be afraid to make their first flight. और यही कारण है कि सारे छोटे बच्चे पक्षियों के वो डरते हैं अपनी पहली उड़ान भरने से. Similarly, a human baby would also find it a challenge to take its first flight. बिल्कुल ऐसे ही जो मनुष्य का बच्चा होता है वो भी इसे चैलेंज यानी चुनौतीपूर्ण समझता है जब वह अपना पहला कदम उठाता है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. भोजन का जो दृश्य था, जैसे ही यानी बच्चे ने भोजन देखा तो उसने उसे पागल कर दिया. उस भूख के कारण वो उस भोजन का जो दृश्य था उसने पागल कर दिया. What does this suggest? इससे क्या पता चलता है? What compelled the young seagull to finally fly? और ऐसी क्या चीज हुई आखिरकार जिसने युवा छोटे बच्चे को उड़ने के लिए मजबूर किया? कंपेल्ड यानी यहाँ पे मजबूर करना. आंसर है, द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री. युवा सीगल, छोटा बच्चा सीगल बहुत ही भूखा था. इट्स हंगर ओनली इंटेंसिफाइड व्हेन इट सॉ इट्स मदर टीयरिंग एट अ पीस ऑफ फिश. और उसकी भूख और ज़्यादा इंटेंसिफाइड यानी तीव्र हो गई जब उसने देखा कि उसकी माँ मछली के एक टुकड़े को टीयर कर रही है यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही है. इट क्राइड टू हर. बच्चा यंग सीगल माँ को ऐसा करते देख के चिल्लाया. बेगिंग हर टू गेट सम फूड. और उसने विनम्रता से, बेग करना यानी होता है भिक्षा मांगना, पर यहाँ पे बेगिंग हर टू गेट सम फूड यानी अत्यधिक विनम्र होकर उसने कुछ भोजन की मांग की. व्हेन इट्स मदर केम टुवार्ड्स इट, इट स्क्रीम्ड विथ जॉय एंड एंटिसिपेशन. जब उसकी माँ भोजन के साथ उसके पास आई तो वह खुशी से चिल्ला उठा. स्क्रीम्ड यानी चीखना, स्क्रीम्ड विथ जॉय यानी खुशी से चीख पड़ा. एंड एंटिसिपेशन,
और उसने पहले से ही अनुमान, एंटिसिपेशन यानी पूर्वानुमान लगा लिया। बट शी स्टॉप्ड मिडवे, पर उसकी माँ आधे रास्ते पर ही रुक गई। इट वंडर्ड वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि वो पास में क्यों नहीं आई। बट नॉट बीइंग एबल टू रेजिस्ट और कंट्रोल इट्स हंगर, इट डाइव्ड एट द फूड इन इट्स मदर्स बीक। अपनी भूख को रोक नहीं पा रहा था, रेजिस्ट करना यानी रोकना, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपनी भूख को, तो उस युवा बच्चे ने डाइव कर दिया यानी छलांग लगा दिया उस फूड के लिए जो उसकी मदर की चोंच में था। बीक यानी चोंच। एट दैट मोमेंट हिज हंगर ओवरपावर्ड हिज फियर, उस क्षण उसकी भूख ने ज्यादा आधिपत्य जमा लिया था उसके डर के ऊपर, मतलब डर सेकेंडरी हो गया था और भूख पहले स्थान पे आ गई थी। इट वॉज हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई, यह उसकी भूख ही थी जिसने अंततः उसे उड़ने के लिए मजबूर किया। क्वेश्चन नंबर 3, दे वर beckoning टू हिम कॉलिंग श्रीली, वे उसे इंगित कर, beckoning यानी इंगित करना, उसे बहुत ज्यादा दिखा रहे थे कि तुम आ जाओ, कॉलिंग श्रीली, और अपनी कर्कश आवाज से बुला भी रहे थे। Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? तो सीगल के माता और पिता उसे थ्रेटन यानी धमका रहे थे और उसे कैजोल कर रहे थे। कैजोल यानी मनाना, फुसलाना कि वह उड़ ले, उसे कैजोल कर रहे थे, फुसला रहे थे कि वह उड़े। आंसर है द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, छोटा बच्चा सीगल का उड़ने से डर रहा था। इवन वेन इट सॉ इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लाइंग एंड पेरेंट्स हेल्पिंग एंड टीचिंग देम, जबकि वह देख रहा था कि उसके भाई और बहन उड़ रहे थे और उनके माता पिता उन्हें मदद भी कर रहे थे और टीच यानी सिखा भी रहे थे कि कैसे उड़ा जाए। इट कुड नॉट गैदर इनफ करेज टू फ्लाई, इतना देखने के बाद भी वह साहस नहीं जुटा पा रहा था कि वह उड़े। That is why its parents were calling to it shrilly and scolding it, यही कारण था कि सीगल के माता पिता उसे धमका रहे थे और उसे स्कोल्ड कर रहे। स्कोल्ड करना यानी अपशब्द कहना या उसे बहुत ज्यादा इस तरीके से कहना कि नहीं तुम उड़ सकते हो। स्कोल्ड करना यानी होता है अपशब्द कहना, कि ताकि अपशब्दों से थोड़ा सा उसमें साहस उत्पन्न हो जाए या वो डर के उनके शब्दों को सुनकर अपने आप को उड़ने के लिए तैयार कर ले। They threatened it to let starve on its ledge if it did not fly, उन्होंने उसे बोला कि यदि वह नहीं उड़ता है तो उसे अपनी लेज पर, लेज यानी होता है कि अपने स्थान पर, कॉर्नर पे जहां पर वह बैठा था वहीं पर उसे भूखे मरने के लिए, स्टार्व यानी होता है भूखे मरना के लिए छोड़ देंगे यदि वह नहीं उड़ता है। बिकॉज दे वांटेड इट टू लीव इट्स फियर बिहाइंड एंड लर्न टू फ्लाई, वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वह चाहते थे कि बच्चा अपने डर को वहीं पर छोड़ दे और उड़ना सीख जाए। और इस तरीके से माता पिता की कई कोशिशों के बाद यंग सीगल ने उड़ना सीख लिया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट of 2 stories about flying. The next story was The Black Aeroplane. In this lesson also we will do exercise. I'll take the risk. What is the risk? Why does the narrator take it? ये आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, एक
एरोप्लेन उड़ाने वाली स्टोरी हमने सुनी थी कि ब्लैक कलर का एरोप्लेन में लेखक फ्लाई करता है और रास्ते में उसे तूफान मिलता है। तूफान भरे बादलों से वह किस तरीके से अपने ओल्ड डैकोटा से उड़कर अपने घर पहुंच पाता है, उसकी स्टोरी पढ़ी थी। उस स्टोरी में ही जो क्वेश्चन बनता है, आई विल टेक द रिस्क, वॉट इज द रिस्क, मैं रिस्क यानी खतरा लूंगा। वॉट इज द रिस्क, खतरा क्या था। वाई डज द नरेटर टेक इट, लेखक यह खतरा क्यों लेना, जोखिम क्यों लेना चाहता था। नरेटर यहाँ पे यानी कहानी सुनाने वाला, कथाकार। द रिस्क वॉज टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स, जो रिस्क था, व्हाट इज द रिस्क, रिस्क जो था कि काले बादलों के तूफान के बीच से उड़ान भरना एरोप्लेन से। द नरेटर टुक द रिस्क बिकॉज हिज होम वॉज beckoning हिम, नरेटर ने, कथाकार ने यह रिस्क ली, जोखिम लिया क्योंकि उसका घर उसे बुला रहा था। यहाँ पे beckoning हिम यानी बुला रहा था। He was dreaming of his holiday and looking forward to be with his family, वह अपनी छुट्टियों के बारे में स्वप्न देख रहा था, सोच रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विथ हिज फैमिली, और वह यह भी सुखद सपने देख रहा था कि वह अपने परिवार के साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, आप लेखक के उस अनुभव का वर्णन करें जब उसने एरोप्लेन को स्टॉर्म यानी तूफान के बीच से उड़ाया। आंसर है, एज द नरेटर फ्लू इनटू स्टॉर्म एवरीथिंग वेंट ब्लैक, जब नरेटर तूफान के बीच से उड़ा हर चीज काली हो गई थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन, प्लेन के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। द प्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, प्लेन एक तरीके से जंप किया, प्लेन ने छलांग लगाई और हवा में उछल रहा था और ट्विस्ट हो रहा था। ट्विस्ट होना यानी घूम रहा था। हिज कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, विमान का जो कंपास था, जो दिशा बताने वाला यंत्र था, वह गोल गोल घूम रहा था, मतलब दिशा एकदम भी पता नहीं चल रही थी। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग रेडियो वॉज ऑल्सो डेड, जो दूसरे यंत्र थे, सहायक यंत्र जो प्लेन उड़ाने में आवश्यक रहते हैं, जिसमें रेडियो भी शामिल है, वो सारे के सारे डेड हो गए थे, यानी उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। सडनली ही सॉ अनदर एरोप्लेन एंड इट्स पायलट वेव्ड एट हिम आस्किंग हिम टू फॉलो, अचानक ही, सडनली यानी अचानक ही उसने एक और एरोप्लेन को देखा और उसका जो पायलट था, उस पायलट ने वेव किया यानी हाथ हिलाया नरेटर की तरफ और उससे कहा कि वह मतलब नरेटर उस दूसरे एरोप्लेन को फॉलो करे, उसके पीछे पीछे जाए। ही वॉज ग्लैड टू फाइंड अ हेल्पर, जो कथाकार था, लेखक था, वह बहुत खुश हुआ, ग्लैड यानी खुश हुआ कि उसे एक हेल्पर यानी सहायक व्यक्ति मिला इस तूफान में भी। ही वॉज यूजिंग हिज लास्ट फ्यूल टैंक एंड देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल टू फ्लाई 5 or 10 minutes, अभी लेखक अपने एरोप्लेन का अंतिम फ्यूल टैंक यानी फ्यूल यानी होता है ईंधन, तो अपना अंतिम ईंधन वाले टैंक का यूज कर रहा था और उसमें इतना ही ईंधन था कि वह सिर्फ 5 या 10 मिनट तक उड़ान भर सके। देन द अदर प्लेन स्टार्टेड टू गो डाउन, फिर उसने देखा कि जो दूसरा प्लेन सहायता करने वाला प्लेन था वो नीचे की ओर जा रहा है। एंड ही लैंडेड हिज प्लेन सेफली, और फिर उसने अपना प्लेन सुरक्षित उस सहायक प्लेन के माध्यम से नीचे
लैंड कर लिया, यानी जमीन पर उतार लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उतरा और अपने पुराने डैकोटा से दूर जाने का खेद नहीं था, यानी मैं आई लैंडेड यानी मैं उतरा और मुझे कोई दुख नहीं था कि मैं अपने पुराने डैकोटा यहाँ पे प्लेन का नाम है से दूर गया। द नरेटर वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा। लेखक को दुख नहीं था कि वह अपने डैकोटा से दूर जा रहा था। He had a horrific and scary experience flying that plane. लेखक को एक बहुत ही डरावना और भयानक, हॉरिफिक यानी होता है भयानक, स्कैरी यानी डरावना अनुभव हुआ था उस प्लेन को उड़ाने का। He was happy he landed safely. ये खुशी की बात थी उसके लिए, वह खुश था कि उसने सुरक्षित जमीन पर लैंड कर लिया था। लैंड करना यानी उतरना, आकाश से जमीन पर प्लेन को उतारना। तो ये बहुत ही उसके लिए खुशी की बात थी कि उसने आसमान से सुरक्षित जमीन पर लैंड किया। He wanted to know where he was and who the other pilot was. वह सिर्फ एक ही बात जानना चाहता था कि वह कहाँ है और जो दूसरा उसका हेल्पर पायलट था वो कौन है। Who the other pilot was. Who यानी कौन है वो जो दूसरा पायलट जिसने उसकी मदद की। क्वेश्चन 4, What made the woman in the control center look at the narrator strangely? कंट्रोल सेंटर में जो स्त्री थी उसने लेखक को किस कारण से अजीब सी दृष्टि से देखा। व्हाट मेंट यानी क्या बात थी जिसने लेखक को कंट्रोल सेंटर वाली महिला को इतना आश्चर्य से देखने में के लिए मजबूर किया। The woman at the control center looked at the narrator strangely when he asked about the identity of the other pilot. जो कंट्रोल सेंटर की महिला थी उस महिला को जब लेखक ने पूछा कि वह दूसरा पायलट कौन था, उसकी पहचान क्या है, आइडेंटिटी यानी पहचान क्या है, तब वह महिला लेखक को अजीब सा, स्ट्रेंजली यानी होता है अजीब, आश्चर्य से देखा। She told him that no other plane was flying that night and his was the only plane she could see on the radar. वह बोलती है कि कोई दूसरा प्लेन आकाश में उस रात को नहीं उड़ रहा था और उसका अकेला प्लेन था जो राडार पर, राडार यानी होता है एक इंस्ट्रूमेंट जिससे ये पता चलता है कि आकाश में कौन सी चीज कहाँ पर उड़ रही है। उसकी यानी यदि आसमान पर हवा में कोई चीज है तो उसकी स्थिति बताने वाला यंत्र है, वो है राडार। तो राडार पर सिर्फ एक ही प्लेन नजर आ रहा था और वो प्लेन लेखक का था, जबकि लेखक किसी और प्लेन के पायलट के बारे में जानकारी चाह रहा था जिसने उसे मदद की थी। तो ये महिला के लिए अजीब बात थी कि जब आकाश में एक ही प्लेन था तो कोई दूसरे प्लेन का पायलट की बात ही नहीं उठती है। क्वेश्चन 5, Who do you think helped the narrator to reach safely? किसने
आपको क्या लगता है, हु डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि लेखक की मदद किसने की उसे सुरक्षित पहुंचाने में? डिस्कस दिस अमंग योरसेल्व्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आप आपस में आप लोग डिस्कस करें और इसका कारण सहित उत्तर दें। क्योंकि इसका स्पष्ट जवाब हमको कहानी में नहीं है, तो ये हमारी संभावना है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबली। प्रोबेबली इट वॉज नरेटर्स ओन सेल्फ दैट हेल्प्ड हिम टू रीच सेफली। शायद नरेटर का खुद का ओन सेल्फ यानी वह स्वयं था, उसकी अंतरात्मा ही थी जिसने उसे सुरक्षित पहुंचने में मदद की। There was no other plane as the woman at control center who could see only the narrator's plane at radar told the narrator। क्योंकि there was no other plane, वहाँ पर कोई दूसरा प्लेन नहीं था। As the woman at control center, जैसा कि वो जो कंट्रोल सेंटर की महिला थी, who could see only the narrator's plane at radar, जो सिर्फ लेखक के प्लेन को ही राडार पर देख पा रही थी। ये बात उस महिला ने नरेटर से कहा था। तो हो सकता है वो नरेटर का सेल्फ ही था जिसने उसे गाइड किया सही तरीके से सुरक्षित लैंड करने के लिए। तो यहाँ पर लेखक का सुरक्षित लैंड करना ये एक बड़े आश्चर्य की बात थी, जो लेखक अपने स्वयं के आत्मविश्वास से तूफान के बीच से भी सुरक्षित लैंड किया। और जिस पायलट के बारे में वह जानना चाह रहा था, शायद वह पायलट उसका कॉन्फिडेंस था, उसकी आत्मविश्वास था, जिसने उसे सुरक्षित तरीके से सारे इंस्ट्रूमेंट के खराब हो जाने के बावजूद सही से ज़मीन तक पहुंचाया। तो आप लोग जो मोबाइल पर देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेकर अपनी कॉपी में ये क्वेश्चंस एंड आंसर्स को नोट कर लें और इन्हें लर्न कर लें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं ये आपके टेक्स्ट बुक के, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन क्वेश्चन आंसर को याद कर लें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, stay safe,